वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे बड़ी हम दिलचस्पी की चीज़ों को डिस्कस करने लगे हैं और डेफिनेटली आप सारों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फूलों को, प्लांटेशंस को बहुत पसंद करते हैं और ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी है कि हमने 10 बिलियन ट्रीज़ जो हैं वो उगाने हैं और उसकी इफ्तिताह भी बड़ी जल्द लाहौर में वो करने वाले हैं। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आप जानते हैं कि हर शहर की, हर घर की खूबसूरती ग्रीनरी और नेचर से होती है। अगर बात वहीं आ जाती है कि हमारी जितनी भी ये फ्लावर्स हैं, प्लांटेशंस हैं, ये दे आर लिविंग थिंग्स, इनको अगर हम प्रॉपर फीड नहीं करेंगे और जो रिक्वायरमेंट्स इनकी होती हैं उन्हें फुलफिल नहीं करेंगे तो ये आपको खूबसूरती कभी भी नहीं दे सकती। और उसके पीछे एफर्ट्स और मेहनत ज़रूर होती है और जिन लोगों की एफर्ट्स हैं वो उनमें से एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और हम ज़रूर उनसे आज डिटेल में जानेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो वेदर है वो किस तरह के फ्लावर्स के हवाले से बेहतर है, प्लांटेशंस उसमें किन अच्छी हो सकती है और किस तरह से वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल रोज़ सोसाइटी और अब तो माशाल्लाह से उनका ओहदा बढ़ चुका है। पहले वो जनरल सेक्रेटरी थे और अब हैं वो चेयरमैन ऑफ नेशनल हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन्हें वेलकम करना चाह रही हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इफ्तिखार अहमद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ओहदा बदला और हमें जो है बड़ी खुश नसीबी हमारी होगी कि हमें अब और अच्छा जो है इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है। ये नेशनल हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी है और सेल्फ सफिशिएंट है। ग्रेट, ये तो जबरदस्त है। बाकी सारे हमारे कैपिटल्स में, बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, शावर हार्टिकल्चर सोसाइटी हैं, लेकिन वो डोनेशन पे चलती है, डोनेशंस पे गवर्नमेंट ही लोगों से पैसे मिलते हैं। ये सेल्फ सफिशिएंट है। तो इसका मैं वाइस चेयरमैन भी था, टेक्निकल सेक्रेटरी भी था, लेकिन चेयरमैन इसका मैं फर्स्ट टाइम बना हूँ। ये मेरे लिए ऑनर है। ग्रेट ग्रेट, चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे सर। हम सब जानते हैं मानसून आ चुका है, चारों तरफ हमें ग्रीनरी नज़र आती है, एक तो नेचर की वजह से और फिर ऑब्वियसली वेदर की वजह से इनहांस हो जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों में मुझे आज ये सबसे पहले आप ये बताएं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है और आपकी प्लांटेशन है, वो किस तरह से इफेक्ट होती है जब हमारा ये रेन्स का सिलसिला शुरू होता है, कम हो ज़्यादा हो, किस तरह से इफेक्ट करती है ये? इसमें ये देखें, ये जो रेन्स है, स्पेशली मानसून रेन्स जो आजकल हो रही है, मैं उसका बात पहले करूँगा। इसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि शायद मेरे पास अल्फाज ना हो। ओके, स्पेशली सबसे पहले मैं मुख्तसर बताता जाऊंगा। एग्रीकल्चर आपने नाम लिया, एग्रीकल्चर के हमारे दो ही होते हैं खरीफ, एक खरीफ क्रॉप्स, एक रबी क्रॉप्स। रबी में गंदम वगैरह होती है जो उसका सीज़न ख़त्म हो चुका, चल गई। अब खरीफ क्रॉप्स की दो बड़ी क्रॉप्स हैं, दोनों को हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। अच्छा। एक शुगर केन है और दूसरी मूंजी, जिसको चावल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चावल जो है ये ऐसी क्रॉप है, मेरा तो खुद भी इलाका इस इलाके से है, गुजरांवाला से, जहाँ चावल बहुत होता है। अच्छा, ये एक मूंजी ऐसी क्रॉप है जिसको जो पानी के बगैर नहीं चलती। ये आप सदर्न पंजाब देख लें, आप बलोचिस्तान देख लें, आप सिंध देख लें, वहाँ ये बहुत कम होती है क्योंकि पानी का प्रॉब्लम है। ये हमारा इलाका जो शुरू हो जाता है जैसे गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, हाफसाबाद, शेखपुरा, कसूर तक, इधर ये बहुत होती है। ठीक है। और दी बेस्ट राइस इन द वर्ल्ड जो बासमती, कर्नल बासमती, जो हमारे लोगों को खाने के लिए थोड़ी मिलती है या खाते पीते लेते होंगे, ये एक्सपोर्ट हो जाती है, इसके पैसे बहुत मिलते हैं। अच्छा, ये जो कैश क्रॉप इसको कहते हैं, ये कैश क्रॉप जो है ये 90 दिनों में, जो 90 डेज में तैयार हो जाती है तकरीबन। और दुनिया का बेस्ट राइस ये सारे का सारा होता है इधर। और सबसे बढ़ के जो जिम्मेदार है वो, अगर ये इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है, ये भी बता दूं। अच्छा। तो इस सीज़न में और कोई क्रॉप ग्रो करेंगे वो आपको पैसे इतने नहीं मिल सकते। सीज़न इसका है, गंदम तो हो नहीं सकती, गंदम में वैसे भी ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो सिर्फ आपकी बेसिक है। अच्छा, इसके लिए पानी चाहिए, जहाँ पानी नहीं होगा ये क्रॉप नहीं होगी। और पानी हमारे इधर नो डाउट के कैनाल सिस्टम है, पानी मिलता है, लेकिन वो पानी जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, आपको प्यास लगी हुई है 4 गिलास की, आपको सिर्फ 1 गिलास दिया जाए। बिल्कुल। आप रोज़ों की मिसाल ले लें कि लोग कितना पानी पीते हैं, जितना पानी इसको ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा।
सही, उतने हेल्दी। तकरीबन अगर बारिशें ना हो तो 50% इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। राइट, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से वही वाली आपकी बात है कि आप वो रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल ही नहीं कर सकते जितना उसे चाहिए। तो इसलिए ये अपना जिसको मूंजी कहते हैं ये चावल के लिए दी बेस्ट है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं। ये मैं अपना शुरू से इस एरिया को भी जानता हूँ, फिर मेरा शोबा भी है, ये सारे का सारा दी बेस्ट। अब आगे दूसरी क्रॉप आ जाती कैश क्रॉप, शुगर केन, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, फाडर के लिए बहुत अच्छी है। जितना आप दूध इसमें दूध भी तकरीबन डबल हो जाता है जानवरों का, जो जानवर देते हैं, क्योंकि वो फाडर खाते हैं। फाडर अवेलेबल बहुत होता है बारिश की वजह से, ये है। इसके साथ आप हार्टिकल्चर आ गई। हार्टिकल्चर का तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसके लिए ये नुकसानदेह हो। अच्छा, फ़ायदा ही फ़ायदा है उसमें। फ्रूट प्लांट्स ले लें, उसके लिए बहुत फ़ायदा है। जितने फ्रूट प्लांट्स हैं, चाहे वो एवरग्रीन हैं, चाहे डेस्डोस हैं, उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। प्रोडक्शन होती है, उनके ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ फ्लावर ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ़ फ्लावर ज़्यादा होंगे, फ्रूट ज़्यादा लगेगा। तो चाहे आइदर वो डेस्डस हों या एवरग्रीन हो, दोनों के लिए एप्पल, पेयर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, ये जैतून, लुकाट, तमाम के लिए बेनिफिट है। और इसी तरह जो एवरग्रीन है, जामुन है, लुकाट है, और आम है, केला है, हर किस्म के एवरग्रीन फ्रूट के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इससे ज़्यादा, और इसमें देखें मुफ्त की चीज़ आपको मिल रही है। और साथ इसका अल्टरनेट भी है कि अगर आप ये बारिश नहीं होती तो ये सारी प्रोडक्शन भी 50% कम हो जाती है, और ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती, और नुकसान भी ज़्यादा होता है। और प्लस आपको आर्टिफिशियल तरीके से जो ट्यूबवेल के ज़रिए आप पानी देंगे या अपना मोटर के ज़रिए, बिजली के ज़रिए, तो वो आपका उल्टा नुकसान भी होता है। आज पानी की ज़रूरत है तो आपको पानी नहीं मिला, तो देखें ना, आप आर्टिफिशियल तरीके हैं लेकिन उसमें आपकी कास्ट एग्जैक्टली कॉस्ट भी लग जाती है, रिक्वायरमेंट भी उस तरह से, आपकी सेविंग क्या होगी? तो प्लांटेशन के लिए दी बेस्ट है, दी बेस्ट। तो इसमें मैं ऑलरेडी ये बताता हूँ, वो जो मियावाकी प्लांटेशन भी है, वो मियावाकी प्लांटेशन क्या है? वो यही चीज़ है कि प्रॉपर सीजन पे, जैसे मानसून है, आजकल पौधे लगाएं जी, ये उसका सीजन है। मियावाकी प्लांटेशन में सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं, वो आम लोगों को पता नहीं है। वो जपनीज है तो जपनी लफ्ज़ है ये। तो वो मियावाकी यही है कि प्रॉपर सीजन पे प्रॉपर प्लांट्स लगाएं। अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में आप फॉरेस्ट के गर्म इलाके के पौधे लगाएंगे, वो चल तो जाएंगे गर्मियों में, सर्दियों में मर जाएंगे। इसलिए इधर प्रॉपर प्लांट जो इधर कामयाब है वो लगाएं। उसके बाद इरिगेशन जो अल्लाह ताला की तरफ से आजकल मिल जाती, फ्री मिल जाती है। फिर उसकी आपने जो अपना साल में एक दफ़ा उसको मनोरिंग करनी है, उसकी खुराक जो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहता हूँ, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। हाँ। ये मियावाकी में यही 4-5 चीज़ें हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन करनी है। आपने छोटे पौधे लगा दिए एनिमल से, इधर उधर से, उनसे, गर्मी सर्दी से। गर्मी है फॉर एग्जाम्पल मई जून होता है तो उसमें पानी ज़रूर लगाएं। तो अगर मौसम आजकल बहुत अच्छा है तो आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन एनिमल से भी करनी है, इधर उधर से। अगर आपने छोटे पौधे के बजाय बड़ा पौधा लगाया होगा, वो तो इसी महीने में कहाँ से कहाँ निकल पहुँच जाएगा। और ये तकरीबन इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, तकरीबन 8 to 10 टाइम्स ग्रोथ ज़्यादा होती है इस मौसम में। अच्छा। क्योंकि उस पौधों को, इन चीज़ों को जो चीज़ चाहिए, हीट और पानी, वो दोनों चीज़ें मिल रही हैं। दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो बाकी किसी सीजन में ये दोनों चीजें नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये आइडियल है। आइडियल है। और वही वाली बात है, अल्लाह ताला की कुदरत, उन्होंने इस तरह का निज़ाम बनाया है कि जो सीजन है उसी के हिसाब से प्लांटेशन और फ्लावर्स ग्रो करते हैं उस वेदर में, ताकि जो ज़रूरियात उनकी हैं वो हर लिहाज से पूरी हो सके। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक ये बात तो है। अच्छा, इसी के साथ अब ये बताइएगा कि जो समर फ्लावर्स और ऑटम फ्लावर्स हैं, अब उनकी कितनी लाइफ रह गई है? क्योंकि जाहिर है अनकरीब हम विंटर्स के करीब जा रहे हैं। बिल्कुल सही। इसमें देखिए, समर शुरू हो जाता है मई में। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक समर रहता है बेसिकली। बिल्कुल। ये मानसून तो चले जुलाई अगस्त है, और ये भी 15 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, समर फ्लावर जो हैं वो तकरीबन एंड पे हैं, जिसमें जिनिया, पाटुले का जितने भी उसकी वैरायटी थी वो सारे का सारा एंड है, ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म हो रहे हैं। इस महीने ख़त्म हो जाएंगे। मैंने तो इसके मतलब जब मैं सर्विस में भी था, सीडी में था, तो मैंने एक ऐसा दिन डिसाइड किया होता था जो मेरा आम स्टाफ भूलता ही नहीं था, वो था 14 अगस्त। अच्छा। 14 अगस्त का लफ्ज़ ऐसा था कि दाम भूलने वाला, कि भाई 14 अगस्त तक ये सारे के सारे समर फ्लावर रहेंगे। फिर इक्का दुक्का तो रहता है, वो आप ख़त्म कर लेंगे। 15 अगस्त को आप सब निकाल देंगे और सारी की सारी तैयारी करके आगे ऑटम फ्लावर्स की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, समर फ्लावर खत्म हो गए, ऑटम में सबसे ज़्यादा मैरीगोल्ड चलता है,
तो मैरीगोल्ड में कलर भी बहुत है, वैरायटी भी है और हार्डी है सबसे बढ़ के। ये शुरू हो जाता है फिर अगस्त से और ये तकरीबन नवंबर दिसंबर तक जाता है, ये विंटर तक जाता है, विंटर अर्ली विंटर तक। अच्छा। ये समर फ्लावर इसमें आ जाता है। इसके साथ आटम फ्लावर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्राइसेंथेमम, जिसको गुलदाउदी कहते हैं। जी। गुलदाउदी को क्वीन ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। गुलदाउदी का बड़ा पीक सीजन आगे आ रहा है। अच्छा, गुलदाउदी का ये होता है कि इसमें सबसे बड़ी एहतियात जो मैं कहता हूँ कि उसमें बारिशें होती हैं, ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसकी अपना ग्रोथ को शुरू में आपने कंट्रोल करना है। अगर उसकी जितनी टहनियाँ, अगर उसकी 4 टहनियाँ, चारों को ऊपर से पिंच करें, काटें। अच्छा। काट देंगे 4 के बजाय वो 10-12 निकल आएंगी। अगर 10 टहनियाँ तो उसको फिर काटेंगे 20 निकल आएंगी। आपको नंबर ऑफ फ्लावर ज़्यादा हो जाएंगे। राइट। अगर आपने पिंचिंग ना की, चंद एक जो उसकी टहनियाँ है बड़ी हो के उसके ऊपर एक फूल आएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जिसमें ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली। अगर पिंचिंग की होगी, जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है, तो जहां उसे 5-7 फूल देने थे, उस पौधे के ऊपर 50-50 फूल भी आते हैं और 50 फूल एक पौधे के ऊपर गमले में आए हो, तो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? नजर कैसे तो ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद फिर जब बारिशें खत्म हो जाती है, फिर उसकी वो ग्रोथ की स्पीड नहीं रहती। अच्छा। फिर आप पिंचिंग करेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा। फिर आगे टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, रात को स्पेशली हो जाता है। हाँ। फिर उसकी इतनी ग्रोथ नहीं होगी, फिर इतने नंबर ऑफ फ्लावर नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ फ्लावर है। इसकी आगे फिर अपना नवंबर के एंड पे या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इसकी हम नुमाइश कराते हैं, क्राइसेंथेमम एंड अदर ऑटम फ्लावर शो। अदर ऑटम में अच्छा, समर्स और ऑटम के हम इकट्ठे भी एग्जीबिशन करवा सकते हैं जो एंड हो रहा होगा सीजन। अच्छा, समर में आपने लफ्ज एग्जीबिशन भी बोल दिया। समर में ये जो हमारी नेशनल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, ये अपना समर फ्लावर शो भी कराती है। अच्छा। वो हम कराते हैं अगस्त में, वो हम कराते हैं मरी में। मरी में पीसी बुरबन में शुरू से कराते आए हैं। उनका हाल होता है, वो कर देते हैं, क्योंकि समर फ्लावर उधर होते हैं, डेलिया वगैरह जो उधर देखें, उधर तो उनका तो ये स्प्रिंग ही कह लेना मरी का। सही। तो ये उसमें डेलिया पीक पे होता है। और ये उधर अपना हम करवाते हैं, लेकिन इस साल नहीं अपना करवा रहे ड्यू टू कोविड। आपके सामने है, क्योंकि इनसाइड होता है, तो इनसाइड हमारा इस्लामाबाद क्लब भी है, वो भी इनसाइड बंद हो गया, क्योंकि इसमें लोगों की देखें ना हेल्थ सबसे पहले है, इसलिए वो अपना ये समर शो तो नहीं होगा। लेकिन इंशाल्लाह हम रोज़ एंड यास्मीन गार्डन इस्लामाबाद में गुलदाउदी का शो कराएंगे, वो ओपन भी होगा। अच्छा। ओपन भी होगा, वो अपना कहने के चेयरमैन साहब आते हैं, चेयरमैन CTA, वो हम इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे। और गुलदाउदी की तैयारी लोगों ने की हुई है। तो ये अपना समर फ्लावर का एंड हो गया, आटम का शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी शुरू में मैंने बात की थी कि ज़ाहिर है फूल पौधे जो होते हैं वो लिविंग थिंग होती है, और उन्हें भी अगर हम प्रॉपर फीड ना करें तो वो मुरझा जाएंगे, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, चाहे सीजन भी होगा फिर भी हम उस तरह की चीजें नहीं देख सकेंगे। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ग्रास कटिंग और फीडिंग कितनी जरूरी है? अच्छा, फीडिंग तो देखिए जी, लफ्ज ऐसा है, ये जिंदा चीजों के लिए होती है। बिल्कुल। इस टेबल के लिए, कुर्सी के लिए, चीजों के लिए फीडिंग की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जिंदा चीजें 3 ही है, इंसान है, उसके बाद ये अपना एनिमल्स आ जाते हैं, द्रिंद जो कहते हैं, और प्लांट्स। बिल्कुल। तो इनको अपना अपने सीजन के ऊपर अपना दें। जैसे इंसान को जब भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी वक्त वो खाता पीता है। सही। इसका जो ग्रास के लिए बहुत आइडियल है। ग्रास जो होता है वो अपना आप पहले उसको गर्मी का रगड़ा लगा होता है तो वो इसमें वीक हो जाता है। जब उसको बारिशें मिलती हैं तो वो बड़ा एक्टिव हो जाता है। उस वक्त अगर उसको फूड थोड़ी सी यूरिया जो जिसको आर्टिफिशियल मिनरल कहते हैं, खाद को, ये इसका फौरी असर है। अच्छा। आपने आज बारिश हो रही है तो आप यूरिया हल्का सा दे दें। सही है। बस आपको पानी की भी जरूरत नहीं देने की। वो सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देगा। बहुत तेज बारिश ना हो रही है कि वो सारा बह ना जाए। आप देखें कि बारिश रात को या शाम को या कल एक्सपेक्टेड है, उससे पहले हल्का सा यूरिया दे दें। याद देखें कि आप ज़्यादा बारिश नहीं है तो हल्का सा दे दें ताकि वो बह भी ना जाए, और क्योंकि उसी वक्त उसमें हल हो जाता है। तो इसलिए इसको इस सीज़न में ग्रास के लिए अपना हल्का सा यूरिया दे देना आइडियल है। जब आप दे देंगे वो ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी होती है। एक दफ़ा काटेंगे फिर मौसम ये ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन उसकी क्योंकि नीचे उसको खुराक मिल चुकी है, तो खुराक ने तो टाइम लेना है ना, उसको तो 2-4 महीने 6 महीने उसको चाहिए ना, फिर तो वो फिर आपका विंटर तक ग्रास बड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए ग्रास के लिए ये है। बाकी कुछ प्लांट जैसे फ्रूट प्लांट्स हैं, उनके लिए आपने किया, उनके लिए विंटर बहुत आइडियल है, जिसमें रोजेस भी शामिल हैं और फ्रूट प्लांट स्पेशली। और दूसरे प्लांट्स को भी देनी है तो आप प्लांटेशन के वक्त देंगे। जो प्लांटेशन का वक्त 2 ही सीजन है, एक स्प्रिंग है और एक मानसून, उस वक्त उसको दे दें। उसके बाद खड्डा वड्डा बंद कर दिया, चलेंगे। लेकिन विंटर इज द आइडियल।
क्यों विंटर में उसको जब खुराक मिलती है तो खुराक का असर नीचे जड़ों पे होना है, सही। वो सारी की सारी खुराक का असर नीचे जाता है, ठीक है। तो अपना गर्मियों में अगर बारिश में ऐसे खाद आप डाली, खाद बह गई, ज़ाया हो गई, तो वो नुकसान हो जाता है। विंटर में ये अपना उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छा, जहां आपने यूरिया की बात करी, मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो कंपोस्ट होता है इसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि एक इनऑर्गेनिक तरीके का होता है और एक ऑर्गेनिक तरीका होता है। इसमें देखें, ऑर्गेनिक जो है वो तो है कुदरती फूड जो होती है, जिसमें हमारी, जिसको गोबर हम कहते हैं, वो गला सिरा होता जो होता है, उसको अपना सारा ये ऑर्गेनिक है। इन ऑर्गेनिक में यूरिया, NPK, ये सारी जो आर्टिफिशियल बनाई गई हैं, ये इन ऑर्गेनिक आ जाती है। अच्छा, इस ऑर्गेनिक में मुझे याद आ गया कंपोस्ट, जिसको हम कहते हैं जी। कंपोस्ट होती है, पत्तों की खाद होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पत्ते साफ करके फेंक देते हैं सारे का सारा। मैंने इस्लामाबाद में तो इसके 4-5 जगह पे बना दिए थे जगह। तो इसमें कितना आसान है, एक चीज़ जो ज़ाया हो रही है उसको रीयूज़ हो रही है, आपका खर्चा ही नहीं है। हाँ। इसमें आप छोटा सा खड्डा बना लें, अपना तकरीबन 5-6 फुट गहरा हो तो 5-6 फुट चौड़ा, ये इट डिपेंड्स ऑन द साइज, आपके पास स्पेस कितनी है। अगर जंगल में ज़्यादा बड़ा कर लें और आपके पास कितने पत्ते, वो सारे के सारे उसमें डालते जाएं, छोटी मोटी टहनियाँ, वीट, सब कुछ, जो भी घर की सब्जी, जो भी छिलका, सारा डालते जाएं और डालते जाएं। इसके ऊपर, एंड के ऊपर जब भर जाए, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दे, थोड़ा सा चूना, 2-4 किलो, ये उसको बंद कर दें। अच्छा। बंद कर दिया आपने, 3-4 महीने के बाद, तकरीबन 3 महीने, नॉट लेस देन 3 मंथ, चौथे महीने जनाब वो आपकी खाद तैयार है, पत्तों की खाद, कंपोस्ट, और दी बेस्ट। अच्छा। और उसकी स्मेल भी नहीं होती, मजे की बात, गोबर की स्मेल होती है, इसकी स्मेल भी नहीं होती। और ये कंपोस्ट, ये आजकल इसका रिवाज शुरू हो गया, तो हम तो घरों में भी आराम से इनको घरों में भी बना सकते हैं, हर जगह बना सकते हैं। और ये गमलों के लिए, पौधों के लिए, हर किस्म के पौधों के लिए आइडियल है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बड़ी आज अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। और ज़ाहिर है फूलों के हवाले से तो हर किसी को यही जो है वो एक आइडियल टाइम चाहिए होता है कि कौन से फूल अपने घरों में, अपने घर के बागात में, या फिर अपनी जितनी भी सराउंडिंग्स हैं वहाँ देखें। तो उसके लिए नॉलेज भी बड़ी ज़रूरी होती है और आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि कब आपने किस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज करना है, किस चीज़ को फोकस करना है, क्योंकि इनकी मुख्तलिफ कुछ स्टेजेस होती हैं ग्रोइंग करने के लिए। तो इफ्तिखार साहब से बेस्ट और कोई शख्सियत हो ही नहीं सकती है जो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने आपकी इन बातों से बहुत कुछ सीखा भी होगा और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।